अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि कीटोजेनिक या लो कार्ब या डायबिटिक डाइट के ऊपर जो है कौन से कार्बोहाइड्रेट्स लिए जा सकते हैं। आपका जो कोटा है कार्बोहाइड्रेट्स का, खा उसके अंदर 20 ग्राम या 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको अलाउड हैं, तो ये हमने देखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता जो है वो आपने किन तरीक़ों से लेना है, किन ज़रियों से लेता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर हम ये सारे जो 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें अलाउड हैं बिलफर्स, ये हम सिर्फ ब्रेड से ले लें या सिर्फ बेकरी की चीज़ों से या मीठे से या केक से ले लें, या अगर उनको बताया जाता है कि आपने सब्जियां खानी है 9 कप, तो वो कहते हैं कि अगर हम सिर्फ आलू खा लें और कोई सब्ज़ी ना खाएं और अपने मुकर्ररा कोटे के अंदर रहें, तो क्या ये सही है? क्या इससे हमारी शुगर जो है वो ख़राब होगी या हमारी कीटोजेनिक डाइट जो है वो डिस्टर्ब होगी, या ये है कि हमें इसके बाद जो है वेट गेन होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर एरिक बर्ग इस बारे में क्या कहते हैं। क्या तमाम कार्बोहाइड्रेट्स एक जैसे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर एरिक बर्ग हूँ और आज हम बात करेंगे फाइबर, कार्ब्स यानी कि नशास्ता के बारे में, और ब्लड शुगर यानी कि खून का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो किस तरह बढ़ता है। नॉर्मली कीटोजेनिक डाइट के ऊपर 20 से 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या नशास्ता अलाउड होता है। कीटोजेनिक लो कार्ब डायबिटिक डाइट के ऊपर आटा, मैदा, चीनी, गंदम वगैरह नहीं खाया जाता। और ये क्यों नहीं खाया जाता है, इसको समझने के लिए हमें GI यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पता होना चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो रेट है कि जब आप कोई खाना खाएं तो आपके खून के अंदर ग्लूकोज या चीनी जो है वो कितनी जल्दी बढ़ती है। ये बात होगी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, जो कि आटा, मैदा, गंदम, चीनी का बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं ग्लाइसेमिक लोड की। ग्लाइसेमिक लोड जो है वो क्वांटिटी है कि आपके खाने के अंदर कितना ग्लूकोज या नशास्ता या कार्बोहाइड्रेट कितना ज़्यादा। जैसे कि इस फूड लेबल को देखें तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो 3 ग्राम है और ये सारे का सारा कार्बोहाइड्रेट फाइबर है, यानी इसमें चीनी नहीं है, यानी इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो बहुत कम होगा अगर ये खाया जाएगा, क्योंकि सारे का सारा फाइबर है। अगर गाजर की मिसाल लें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है, और जबकि पोटैटो यानी कि आलू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 110 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। 60 तब होता है अगर वो पका ना हो, अगर जब पकता है तो उसकी शुगर रिलीज़ होती है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों का ग्लाइसेमिक लोड जो है उसमें बहुत फ़र्क है। कैरेट यानी कि गाजर जो है उसका ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 3 है, और पोटैटो यानी कि जो आलू है उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 31 है। यानी कि कैरेट को खाने से आपकी शुगर जो है, ब्लड शुगर, वो इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, जबकि आलू को खाने से आपकी ब्लड शुगर जो है वो फ़ौरन के फ़ौरन बढ़ जाएगी और उसकी वजह से आपका जो इंसुलिन है उसको ज़्यादा रिलीज़ होना पड़ेगा, और ये तकरीबन जो है 10 गुना ज़्यादा है गाजर की निस्बत। तो चुनाचा जब आपको सब्जियों का कहा जाए तो कोशिश करें कि वो सब्जियां खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो भी लो है और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो भी लो हो। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या डायबिटिक डाइट के ऊपर हैं तो कोशिश करें कि वो खाने लें, वो सब्जियां, वो फल लें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो और साथ ही साथ उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम हो। जब आप बाज़ार से खाना लें तो ये देखें कि टोटल कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जिसके अंदर शुगर कम है और फाइबर ज़्यादा है वो खाने लें। इनफैक्ट जो आपका टोटल कार्बोहाइड्रेट है उसमें से आप फाइबर माइनस करेंगे तो आपके पास नेट कार्ब्स आएंगे जो कि आपकी इंसुलिन को बढ़ाते हैं। वेट लॉस के लिए कीटोजेनिक लो कार्ब डायबिटिक डाइट जो है उसके अंदर आप ये देख लें कि आपने वो सब्जियां या फल खाने जिनका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम हो, यानी कि उनकी फ्री शुगर जो है वो कम हो। जब आप उसको खाएं तो आपकी इंसुलिन जो है वो कम से कम निकले, आपकी शुगर जो है वो कम से कम स्पाइक हो। ये वो सब्जियां या फल होते हैं जिनके फाइबर जो होता है वो ज़्यादा होता है। बाज़ार से जब आप चीज़ लें तो उसके अंदर भी देख लें कि फाइबर जो है वो ज़्यादा हो, फ्री शुगर जो है वो कम हो। सब्जियों में जो है वो हरे पत्ते की सब्जियां हैं, कोई भी हरी सब्जियां हैं, पालक हैं, कद्दू हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कीटो फ्रेंडली होती हैं और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और अगर आप डायबिटीज़ या किसी और बीमारी के लिए या सिर्फ वेट लॉस के लिए डाइट चार्ट जो है वो लेना चाहते हैं तो तब भी आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक जो है वो विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारी वेबसाइट healinghijamaklinik.com जो है उसको भी विज़िट कीजिए। मज़ीद कोई सवालात हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।